नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी यूपीएससी सीटेट एग्जाम में पूछा क्वेश्चंस। कई बार क्वेश्चंस आया है कि हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम कब गिराए गए थे। जानते होंगे जापान के दो शहर, जी हाँ, जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पे इतना बुरा बम गिरा था जिसके प्रभाव अभी भी देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं, जापान सबसे शक्तिशाली में, टेक्नोलॉजी में और अर्थव्यवस्था में सबसे आगे जाता है, आगे माना जाता है। और जितने भी जो है टोयोटा, सुजुकी, बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा, जो होंडा है वो जापानी है। और जापानी टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है कि आप बता नहीं सकते। अगर बात करें जापान के रोबोट के बारे में तो उसका नाम है असीमो। बात करते हैं जापानी रोबोट के बारे में, असीमो, जो सबसे शक्तिशाली है और आदमी की तरह काम करता है। तो जानते हैं जापान पर परमाणु बम कब गिराए गए थे। बात क्या हुआ था कि जापान ने सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाया था और उसने अमेरिका पे टेस्ट किया था। याद रखिएगा, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को टेस्ट किया था। याद रखना है, पर्ल हार्बर पे, अमेरिका के ऊपर, यूएसए के अंदर, यूएसए में पर्ल हार्बर पे 1941 में, 7 दिसंबर 1941 में बम गिराया गया था। जापान ने गिराया। जापान सोचा कि हल्का सा आवाज करेगा, उसने अमेरिका पे टच किया। अमेरिका पूरी तरह से हिल गया। अमेरिका के पर्ल हार्बर में काफी सैनिक मारे गए। उसने क्या किया, 7 दिसंबर 1941 का बदला 4 साल के बाद लिया था। और वो 4 साल में था 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को अंजाम दिया गया। तो जापान पर परमाणु बम कब गिराए गए थे। जापान पर 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। याद रखना है। जापान के दो शहरों के नाम बताइए जहां परमाणु बम गिराए गए थे। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जापान के वो शहर जहां परमाणु बम गिराए गए थे, तो वो था आपका हिरोशिमा और नागासाकी। जैसे भारत के दो क्षेत्र हैं, आप याद रखिएगा, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, तो टेक्नोलॉजी में यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे ज्यादा आगे चलता है। और यहाँ पर उसी तरह से जापान में दो शहर सबसे डेवलप कर रहे थे, वो है आपका हिरोशिमा और नागासाकी। तो बमों के नाम बताइए जो जापान के शहरों पर गिराए गए थे, वो कोड नेम थे। याद रखना है, वो बम का नाम क्या था बता दूं मैं। दो बम जो गुप्त नाम रखे गए थे, उसका नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय का वजन था 10 से 15 हजार टन। याद रखेगा, लिटिल बॉय यानी छोटा बच्चा, 10 से 15 हजार इसकी वजन थी, टन। और फैटमैन 15 से 21 हजार टन था इसका फैटमैन। 6 अगस्त को गिराया गया था लिटिल बॉय और 9 अगस्त को गिराया गया था, याद रखना है, फैटमैन। यानी 6 अगस्त को लिटिल बॉय और फैटमैन। पहला गिराया गया था हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। दो बमों के नाम बताए जो दो है, तो आप बता सकते हैं, लिटिल बॉय और फैटमैन। याद रखना है। जापान पर किस देश ने परमाणु बम गिराए थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अमेरिका ने सबसे पहले जापान पर बम गिराया और उसने चाहा कि किसी तरह से जापान आत्मसमर्पण कर दे। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो लिखेंगे जापान के ऊपर बम गिराने के बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए। जापान पर परमाणु बम गिराने का मुख्य कारण क्या था, क्या उद्देश्य था, ये पूछ सकता है कि क्या कारण थे। तो सीधा जापान चाहता था, अमेरिका चाहता था जापान आत्मसमर्पण कर दे। याद रखेगा, अमेरिका चाहता था जापान आत्मसमर्पण कर दे। इस तरह से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले विश्व में परमाणु की खोज किसने की थी। याद रखना, अमेरिका। और परमाणु की खोज करने वाले अनेक प्रकार के भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो भारत में सबसे पहले परमाणु किसने खोज किया था, होमी जागीर भाभा। याद रखना है, होमी जागीर भाभा, जिसने भारत में परमाणु की खोज की थी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।